दोस्तों नमस्कार। नवरात्रि की 9 दिनों में आज 5वां दिन, माता रानी का 5वां स्वरूप। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी को एक प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता को किन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ममता की मूर्ति का दर्जा मिला है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसका अर्थ होता है, स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं, और माता का अर्थ है माँ। इस प्रकार स्कंद माता पार्वती का ही एक सच्चा स्वरूप है, उन्हीं का एक रूप है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी एक शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से हमारा विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए उन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग प्यार से उन्हें मयूरी देवी भी कहते हैं। उनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजित रहती हैं और इसलिए वह पद्मासना देवी के रूप में भी मानी जाती और पूजी जाती हैं। दोस्तों, स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक बंधनों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त ही रहते हैं। माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा जब अपना देह त्याग दिया गया तो भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने लग गए। इसी दौरान तारकासुर और सुरपद्मान नाम के 2 राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुरपद्मान ने सबको परेशान कर दिया। इन दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर कलह का माहौल बनाया हुआ था और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा हुआ था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लें और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले।
जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया गया। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई, जहाँ माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुरपदनान का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता के मंदिर पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। ममता की अनुपम मूर्ति हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना का भी विशेष फल मिलता है। दोस्तों, स्कंद माता का मंत्र है कि ओम देवी स्कंद माताए नमः। एक बार रिपीट करता हूँ, ओम देवी स्कंद माताए नमः। ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूपी स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ स्कंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमें भी स्कंद माता की शरण प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, स्कंद माता की यह पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा हम सबको यह सीख देती है कि समाज में बढ़ रहे बुराइयों को, अत्याचारों को, विनाशकारियों को खत्म करने के लिए हम किस तरीके से अपने बच्चे को, अपने समाज को तैयार करते हैं। माता स्कंद माता के चरणों से हमें यह सीख लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, ताकि हम भी अपने इस समाज को कार्तिकेय जैसे पुत्र दे सकें और समाज, परिवार, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सके। जय माता दी दोस्तों। ओम साई राम।